है फाइंड अ रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 एंड 1/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं ये हमें फाइंड करना है, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 1/3 को इलेक्ट कर लेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 और बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। अब फॉर्मूला क्या होता है, अ रैशनल नंबर lying between a and b, ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 a प्लस बी। सिंपली ए बी के वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 1/3, बी का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1/3 प्लस 1/2, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 और 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/6, ठीक है। इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 का 5 में इंटू होगा 5 और 2 का 6 में इंटू होगा तो हमारा आ जाएगा। पहले हम रैशनल नंबर का टर्म्स देखेंगे कैसा होता है, उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, a प्लस डी पहला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा a प्लस 2d एंड लास्ट a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ से हमें गिवन दिया क्या हुआ है, a का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया, नहीं d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। d का वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू हमारा होता है b माइनस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में हो जाएगा n प्लस 1। अब ये n क्या है, n वही है जो पूछा गया है, 3 रैशनल नंबर के बारे में पूछा गया है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे सारे वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस a का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/4। डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज पहला टर्म हमारा क्या है a प्लस डी है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा है 5 और d का वैल्यू कितना है 1/4। दूसरा टर्म हमारा कितना दिया हुआ है a प्लस 2d, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और d का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू 1/4, क्योंकि यहाँ 2d है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/4 है, ठीक है। इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, लिखेंगे 2/4, ठीक। और लास्ट a प्लस 3d दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3/4, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 में तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये हमारा 3 टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5 1/4, ठीक है, 5 होल 1/4। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 5 होल 2/4 एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 5 रख लेंगे, हो जाएगा 5 3/4। तो ये 3 टर्म्स हो गए, ठीक है, जो 5 और 6 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है।